हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप करियर पॉइंट। देखिए, आज हम त्रिकोणमिति का डे 3 लेके आए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में मैंने बताऊंगा पूरक कोण क्या है, पूरक कोण पर कितने फॉर्मूले होते हैं, कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने डे 2 के वीडियो में लास्ट में मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आप लोग अगर बना लिए होंगे तो इसका कमेंट में आंसर जरूर लिखें। देखिए, बोल रहा है tan a बराबर 3/4 हो तो sin a और cos a का मान निकालने के लिए बोल रहा है। tan a बराबर दे दिया गया है 3/4, tan a बराबर दे दिया है 3/4, तो लिखेंगे यहाँ पे से tan a बराबर 3/4। अब tan a बराबर 3/4 है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी कि p/b। तो इसके अनुसार एक छोटू मोटू एक त्रिभुज बनाएंगे, छोटू मोटू एक त्रिभुज बनाएंगे जो कि त्रिभुज का नाम कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका नाम लिख देंगे ABC। अब बोल रहा है tan a, इसके अनुसार बोल रहा है, a के अनुसार बोल रहा है, तो a के अनुसार लेंगे एंगल और उसके अनुसार लंब आधार और कर्ण को मालूम करेंगे। तो एंगल a के अनुसार, इसके अनुसार तो लंब a वाला हो जाएगा, आधार a वाला होगा और 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण a वाला होगा। मैंने हमेशा से बता रहा हूँ कि एंगल के सामने वाला लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और जो बच जाता है वो आधार होता है। तो मैंने बताया एंगल के सामने वाला लंब, तो लंब का मान कितना है, इसका 3 है, आधार का मान कितना है, 4 है। हमें मालूम कौन नहीं है, तो कर्ण मालूम नहीं है। तो कर्ण निकालने के लिए मैंने फिर से बता रहा हूँ, ऐसे मैंने बता दिया हूँ फर्स्ट वीडियो में कि जब दो भुजा का मान दिया गया हो, तीसरा भुजा का मान निकालने के लिए कहेगा तो हमने एक प्रमेय का यूज करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके अनुसार निकालेंगे कर्ण का मान, जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान निकालेंगे, तो कर्ण का मान निकालेंगे। तो इसका क्या होता है, इसका रूल क्या है कि कर्ण का स्क्वायर होना चाहिए लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर होनी चाहिए। तो कर्ण के स्क्वायर निकालने के लिए रहेगा तो छोड़ देंगे, p का मान कितना है 3 का स्क्वायर जोड़ आधार का मान कितना है 4 का स्क्वायर, तो कितना हुआ h स्क्वायर 16 और 9 कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हुआ। तो h बराबर कितना हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो मालूम चला कि 5 होता है। तो h बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब किसका मान पूछ रहा है, साइन a का पूछ रहा है, तो यहाँ पे से आप साइन a निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अब साइन a बराबर निकालेंगे, तो साइन a बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण यानी कि p/h। तो p का मान कितना है 3 और h का मान कितना है तो 5, यही आपका आंसर हुआ। अब पूछ रहा है cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी कि b/h। तो b का मान कितना है 4 है और h का मान कितना है 5 है, ये आपका आंसर हुआ। देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो कल के वीडियो में डाला गया था, इसका बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन देंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाने के कारण मैंने छोड़ दिया था। देखिए, इसका आंसर कितना आया 3/5 आया और 4/5 आया। देखिए, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, यही आंसर आप लोग का आया है या नहीं आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है tan a बराबर है a/b, tan a बराबर है a/b हो तो sin a और cos a का मान निकालें। देखिए, कह रहा है tan a बराबर है a/b हो तो sin a और cos a का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका भी वही मेथड लगाएंगे जो हम वीडियो 2 वाला में लगाए थे, वीडियो सेकंड वाले में बताए थे कि कैसे कैसे यूज किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, मैंने बना रहा हूँ कि tan a बराबर कह रहा है तो tan a बराबर लिख देंगे a/b। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, तब tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार यानी कि p/b होता है। तो p का मालूम हो गया, b का मालूम हो गया, तो मालूम किसका नहीं है, तो h का मालूम नहीं है। तो अगर दो भुजा का मान मालूम हो और तीसरा भुजा का मान निकालने के लिए कहेगा तो किसका प्रमेय से चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर बराबर क्या होता है p² जोड़ b²। देखिए, इसमें h का मालूम नहीं है तो h बराबर रह देंगे, p का मालूम कितना है a है तो a² प्लस b का मान कितना है, तो क्या है बेस यानी कि आधार का मान कितना है तो b है, तो b का स्क्वायर हो गया।
तो एच बराबर अंदर रूट होगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। किसका मान पूछ रहा है? साइन ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब, और कर्ण का मान एच है। तो पी का मान कितना आया है? पी का मान कितना है? ए है, बटा एच का मान कितना है? तो एच का मान मालूम चला ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है। उसी तरह से कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना है? बी है, तो बी लिख देंगे। और एच का मान कितना है? तो अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हुआ। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका आंसर ऐसे होगा, इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। और अगले देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये सब इम्पोर्टेंट है, हमेशा 2 नंबर में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि रूट 3 tan थीटा बराबर 1 हो तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान निकालें। देखिए √3 tan थीटा बराबर 1 हो तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या फिर करेंगे, वैसा ही करेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, tan थीटा बराबर 1 है, तो जो √3 है गुना में उसको क्या करेंगे, भागा में भेजेंगे। हमने बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में बताए थे कि अगर प्लस वाला बराबर किधर है और बराबर को उधर आप भेजना चाहते हैं तो माइनस में होगा, अगर माइनस में बराबर किधर है तो उधर भेजना चाहते हैं तो प्लस में होगा, और जब आप गुना में इधर है बराबर किधर और अगर बराबर को उधर भेजना चाहते हैं तो क्या चीज़ में होगा, भागा में होगा। तो tan थीटा बराबर कितना है, 1 है, और गुना में है तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। और tan थीटा बराबर फॉर्मूला लगाइए लंब बटा आधार p बटा b। तो p मालूम है, b मालूम है, तो उसके अनुसार एक चित्र बनाइए। अगर चित्र बनेगा तो आपका स्पष्ट हो जाएगा सही सही। a हो गया, b हो गया, c हो गया। थीटा लिया है तो यहाँ पे आप थीटा ले लीजिए ना। अब कह रहा है क्या, लंब कह रहा है, तो इसके अनुसार थीटा के अनुसार लंब क्या होगा, ई वाला होगा, बेस ई वाला होगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, एच होगा। तो p का मालूम कितना है, 1 है मान, और b का मान कितना है, √3 है, एच मालूम नहीं है। तब जब 2 भुजा मालूम हो और तीसरा भुजा निकालना हो तो किसका प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच का मालूम नहीं है तो एच रह देंगे, एच मालूम नहीं है तो एच को रह देंगे। पी का मान कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, और बी का मान कितना है, √3 तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। एच स्क्वायर बराबर होगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर खत्म हो जाए 3 बचा, तो एच बराबर कितना होगा 4, अंदर रूट कितना होगा 4, और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो एच बराबर कितना हो गया 2। अब पूछ रहा है सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटा आधार होता है। तो सेक थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी एच बटा बी होता है। तो एच का मान कितना हुआ 2, और बी का मान कितना है तो √3, ये आपका आंसर हुआ। और पूछ रहा है क्या, कॉसेक थीटा पूछ रहा है, तो कॉसेक थीटा का मान निकाल देंगे। कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण का मान कितना 2 है, और लंब का मान कितना है, लंब का मान 1 है, तो ये आपका आंसर हुआ। देखिए जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था उसी तरह से दो क्वेश्चन और लेके आ गए हैं। आपका जितना भी डाउट होगा तो जो सब खत्म हो गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को जब ऐसे इस क्वेश्चन के आधार पर अब कितना भी क्वेश्चन भी आ जाए उसका आप लोग सॉल्यूशन कर दीजिएगा। अब देखिए मैंने बता रहा हूं क्या कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण को हम लेके आया हूं, तब पूरक कोण होने के लिए देखिए बता रहे हैं, पूरक कोण बोलेंगे किसको, तब पूरक कोण उसको बोलेंगे बाबू जो दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री होनी चाहिए, 90 डिग्री। अगर पूछ लेगा कि पूरक कोण का डिफिनेशन क्या होता है,
तो पूरा कोण का डिफिनेशन बताने के लिए देखिए बता रहे हैं, यदि दो कोणों का योग, देखिए लिखिए कॉपी में अपना लिखिए, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे कह देगा कि 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 30 डिग्री होगा। तो कैसे सर, देखिए 60 डिग्री में कितना जोड़ें कि हमको 90 प्राप्त हो जाएगा। 60 डिग्री में कितना जोड़ें कि 90 प्राप्त होगा। मैंने तो बताया वही ना कि दो कोण का योग 90 डिग्री होनी चाहिए। तो 90 डिग्री होने के लिए 60 में हम कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, वही आपका पूरक हो जाएगा। जैसे कह देगा कि 80 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो आप मालूम होना चाहिए कि 80 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो 10 डिग्री होगा। अगर आपको ऐसे याद नहीं ना हो तो आप एक शॉर्ट मेथड है, क्या है, शॉर्ट मेथड है। अगर पूछ देगा कि 55 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है, 55 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है, तो आप घटा दीजिए ना, 90 में से 55 घटा दिए तो मालूम चला कि 35 डिग्री जो हुआ आपका पूरक कोण हुआ। उसी तरह से पूछ देगा कि 75 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है, 35 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है और 90 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है। तो 75 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है, तो 15 डिग्री हो जाएगा। तो 75 और 15 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा ना। उसी तरह से 35 डिग्री का पूछेगा तो 35 डिग्री का कितना होगा, 55 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री का कितना पूरा कोण होगा, तो 90 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो 0 डिग्री होगा। 90 डिग्री का पूरा कोण 0 डिग्री हुआ। अब देखिए पूरा कोण तो आप समझ गए हैं, लेकिन अगर पूछ देगा ऐसे पूरा कोण पर हमेशा ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आते रहता है जो मैंने अभी बता रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि a प्लस बी बराबर बताएं आप लोग 90 डिग्री। उसी तरह से कह देगा कोई एक कोण का, कह देगा क्वेश्चन में कह देगा कि 25 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा 25 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा 65 डिग्री, बी में रहेगा 75 डिग्री, सी में रहेगा 0 डिग्री और डी में रहेगा 85 डिग्री। तो बताइए 25 डिग्री का पूरा कोण कितना होता है, तो 25 डिग्री का पूरा कोण निकालने के लिए क्या कहें हम, क्या बताएं कि 90 में से 25 घटा दीजिए ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 90 में से 25 गया तो आपको बचा 65 डिग्री। तो 65 डिग्री 25 डिग्री का पूरा कोण है। उसी तरह से बता रहे हैं कि बताइए उस कोण का मान बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को पूछते रहता है एग्जामिनर, और इस क्वेश्चन को 2 से 3 क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ, 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में हमेशा पूछेगा। नहीं पूछा तो एग्जाम नहीं होगा। फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग में किसी न किसी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। बताइए उस कोण का मान बताइए जो पूरक कोण के बराबर हो। उस कोण का मान बताइए बाबू जो पूरक कोण के बराबर हो। तो मालूम होनी चाहिए पूरक कोण के बराबर कह रहा है ना, तो पूरक कोण का बराबर कह रहा है तो इसको हम कितना आंसर बताएंगे, उस कोण का मान बताना है। नोट कीजिए, उस कोण का मान बताइए जो पूरक कोण के बराबर हो। देखिए कह रहा उस कोण का मान बताइए जो पूरक कोण के बराबर हो। अगर आप 60 लेते हैं तो 60 डिग्री का पूरा कोण कितना होता है, 30 डिग्री। जब 60 डिग्री का पूरा कोण 30 डिग्री है तब पूरा कोण के बराबर है ही कोण। कहने का मतलब यही है कि जो आप कोण लीजिएगा उसके पूरा कोण भी निकालिएगा ना, वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो मालूम होना चाहिए कि अगर 45 डिग्री ले रहे हैं तो 45 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, तो 90 में से 45 घटा देंगे तो 45 हो गया। और देखिए दोनों बराबर भी है, दोनों क्या है, दोनों बराबर भी है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 45 डिग्री होगा। कह देगा उस कोण का मान बताइए जो पूरा कोण का
पूरा कोण के बराबर है तो कितना डिग्री लेंगे, 45 डिग्री लेंगे। बाकी और आप कुछ भी ले लीजिए, उसके इसके अलावा अब कोई भी नहीं होगा। जैसे आप ले लीजिएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का पूरा कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये दोनों का बराबर है नहीं, है ना। तो आप इसमें से सिर्फ एक ही का आंसर होगा क्या, 45 डिग्री, जो पूरा कोण के बराबर है। कौन, कोण, उस कोण का मान बताइए जो पूरा कोण के बराबर है। तो 45 डिग्री अगर आप एंगल ले रहे हैं तो 45 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, तो 45 से होगा। 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 के बराबर हो गया। तो 45 का पूरा कोण 45 हो गया और दोनों बराबर भी है। तो इसमें आ जाएगा, एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाता है कि उस कोण का मान बताइए जो पूरा कोण के बराबर है। ऑप्शन में दे देगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो सारे स्टूडेंट 90 डिग्री मारकर आ जाते हैं, और जो कि 90 डिग्री आंसर गलत है। आंसर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो आपको यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इसी पूरा कोण पे कि उस कोण का मान बताइए जो पूरा कोण के आधा हो। देखिए बताइए, उस कोण का मान बताइए जो पूरा कोण के आधा हो। मान ले जाए कि हम ले रहे हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री ले रहे हैं, चाहे आप मान लीजिए कि 60 डिग्री ले रहे हैं, तो 60 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और जब पूरा कोण का आधा कह रहा है, वही कोण का मान बताना है जो पूरा कोण के आधा होना चाहिए। तो 30 डिग्री ले रहे हैं, आप 30 डिग्री के आधा कह रहे हैं, तो कितना डिग्री आया, 15 डिग्री आया। और हमको लिए थे कितना, 60 डिग्री लिए थे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगर आप ले लेते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का पूरा कोण कितना होता है, 60 डिग्री होगा। और 60 डिग्री का आधा कीजिए तो कितना आ गया, 30 डिग्री। देखिए दोनों बराबर हो गया ना। तो इसका आंसर क्या होगा, उस कोण का मान बताइए जो पूरा कोण के आधा हो। तो क्या बताएंगे, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ले लेंगे बाबू। तो 30 डिग्री का पूरा कोण कितना होता है, 60। और उसका जब आधा करेंगे तो कितना आएगा, 30 ही आएगा ना। तो 30 डिग्री का पूरा कोण 60 हुआ, 60 डिग्री का आधा किए तो कितना आया, 30 डिग्री। तब इसका आंसर मोस्ट और इम्पोर्टेंट आंसर कितना होगा, उस कोण का मान बताइए जो पूरा कोण का आधा हो। तो 30 डिग्री होगा। 2 क्वेश्चन मैंने बताया, तीसरा क्वेश्चन लास्ट है, जो 3 गो में से कोई एक गो आएगा। एकदम 100% गारंटी है कि 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। कह देगा क्वेश्चन, उस कोण का मान बताएं, उस कोण का मान बताइए जो पूरक कोण का दुगना हो। क्या हो, दुगना हो। उस कोण का मान बताना है जो पूरक कोण का दुगना हो। मान ले जाए कि हम ले लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री ले लेते हैं। तो 30 डिग्री का पूरा कोण कितना होता है, 60। इसका दोगुना कीजिए तो कितना हुआ, 120 डिग्री। 120 डिग्री होगा क्या, हमने तो माना है 30 डिग्री और आप लाए हैं कितना, 120 डिग्री। और बराबर भी होना चाहिए। उस कोण का मान बताइए जो पूरा कोण के दोगुना हो। इस कोण का मान होना चाहिए इसका दोगुने के बराबर होना चाहिए। तो ये वाला तो नहीं होगा। अगर आप 60 डिग्री लेते हैं तो 60 डिग्री का पूरा कोण कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 के बराबर हुआ। अगर वैसे नहीं निकाल सकते हैं तो 90 में से जो आप माने हैं, एंगल जो आप माने हैं उसका घटा दीजिए। तो कितना आया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मैंने लिख दिया पूरा कोण। तो 60 डिग्री का पूरा कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। और जो होना चाहिए क्या, दुगुना होना चाहिए। तो दुगुना किए तो कितना आया, 60 के बराबर आ भी गया। तो हमारा आंसर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसका क्वेश्चन क्या है, उस कोण का मान बताइए जो पूरा कोण का दुगुना हो। तो इसका आंसर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये तीनों में से कोई एक शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो दोनों शिफ्ट में पूछ लेगा। अगर आप भाग का अच्छा हैं तो आपको दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए, अब बताइए, अगर कह देगा थीटा का पूरक कोण क्या होगा। थीटा का पूरक कोण क्या होगा। तो हमने तो बताया क्या होगा। अगर कुछ भी चीज का निकालने के लिए पूरक कोण कहेगा तो क्या चीज में से घटाएंगे, 90 में से घटाएंगे। अगर कह देगा 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 30 डिग्री का पूरा कोण होगा तो 90 - 30 यानी कि 60 डिग्री होगा। उसी तरह से कहेगा 40 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो 90 में से 40 घटाएंगे तो क्या होगा, 50 डिग्री होगा। उसी तरह से कहेगा टी डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो 90 में से टी घटा देंगे। यही आपका
यही आपका पूरा कोण हो जाएगा। तो उसी तरह से बताइए थीटा का पूरा कोण क्या होगा, तो 90 में से, ठीक है, थीटा घटा देंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा। थीटा का पूरा कोण कहेगा तो 90 माइनस थीटा होगा। अगर पी का पूरा कोण कहेगा तो क्या होगा, पी का पूरा कोण कहेगा तो बाबू क्या होगा, 90 माइनस पी होगा। अब देखिए बता रहे हैं त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां होते हैं, तो मालूम चलना चाहिए आपको कि 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब 6 को बता रहे हैं फॉर्मूला क्या होता है पूरा कोण के अनुसार। अब बताइए निष्पत्तियां कितने होते हैं, निष्पत्तियां कितने होते हैं, 6। पहला क्या होता है, साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन, कॉट, कॉसेक और सेक होता है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि साइन का दोस्ती कॉस से होता है। तो जब दोस्ती होता है तो दोनों तरफ से होता है ना, जब एक तरफ से दोस्ती होता है तो दिक्कत हो जाता है, जब दोनों तरफ से दोस्ती हो तो बहुत दिन तक चलता है। और साइन का दोस्त कॉस है तो कॉस का दोस्त साइन है, साइन का दोस्त कॉस है तो कॉस का दोस्त साइन है। उसी तरह से है टैन का दोस्त, टैन का दोस्त कॉट है तो कॉट का दोस्त, कॉट का दोस्त क्या होना चाहिए, टैन होना चाहिए। टैन का दोस्त कॉट है तो कॉट का दोस्त टैन होना चाहिए। उसी तरह से कॉसेक का दोस्त, कॉसेक का दोस्त, कॉसेक का दोस्त सेक है तो सेक का दोस्त, सेक का दोस्त कॉस होनी चाहिए, कॉसेक होनी चाहिए, सॉरी। कॉसेक का दोस्त सेक है तो सेक का दोस्त कॉसेक होनी चाहिए। उसी तरह से कह रहा है साइन का दोस्त कॉस तो कॉस का दोस्त साइन, टैन का दोस्त कॉट तो कॉट का दोस्त टैन। उसी तरह से कॉसेक का दोस्त सेक तो सेक का दोस्त कॉसेक होगा। देखिए आप लोग बताइए, मैंने पीछे बोर्ड का छिपा लिया हूँ, बताइए साइन का दोस्त कौन, कॉस, और कॉस का दोस्त साइन। आप मेरे साथ बोलिए, टैन का दोस्त कॉट होगा तो कॉट का दोस्त टैन होगा, कॉसेक का दोस्त सेक होगा तो सेक का दोस्त कॉसेक होगा, साइन का दोस्त क्या होगा, कॉस होगा तो कॉस का दोस्त साइन होगा, कॉट का दोस्त टैन होगा, सेक का दोस्त कॉस होगा, कॉसेक का दोस्त सेक होगा, टैन का दोस्त कॉट होगा। अब बताइए साइन का दोस्त कॉस होगा। उसी तरह से मैंने बता रहा हूँ कि अगर थीटा का पूरा कोण क्या होता है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का पूरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा का पूरा कोण थीटा होगा। कैसे सर, तो 90 में से घटा दीजिए ना, तो 90 माइनस थीटा है और 90 में से घटा दीजिए तो 90 माइनस, तो 90 से 90 खत्म हो तो क्या बचा, थीटा बचा ना। तो 90 में से क्या घटा देना चाहिए, ए वाला घटा देना है। तो 90 माइनस थीटा हुआ, तो 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस हुआ थीटा, तो 90 से 90 खत्म, क्या बचा, थीटा हुआ। जब भी आपको पूरा कोण निकालने के लिए बोले ना, जब भी आपको पूरा कोण निकालने के लिए बोल दे, तो आप एक ही मेथड याद कर लीजिए कि हमको 90 में से घटा देना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी हो। अगर आपको बोल दिया जाए, अगर आपको बोल दी जाए कि पेन का पूरा कोण क्या होगा, पेन का पूरा कोण क्या होगा, तो आप घटा दीजिए तो 90 माइनस पेन होगा, बहुत भारी है। उसी तरह से कहेगा कि बुक का पूरा कोण क्या होगा, तो 90 माइनस बुक होगा, 90 माइनस बुक होगा। उसी तरह से कहेगा कि बोर्ड का पूरा कोण क्या होगा, तो 90 माइनस बोर्ड होगा। ये तो आप याद कर लिए। तो ए प्लस बी जो होना चाहिए 90 के बराबर होना चाहिए, तो कहेगा थीटा का पूरा कोण तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का पूरा कोण तो थीटा होगा। उसी तरह से बताइए साइन का पूरा कोण कॉस, तो कॉस का पूरा कोण साइन, टैन का पूरा कोण कॉट, तो कॉट का पूरा कोण टैन, कॉसेक का पूरा कोण सेक, तो सेक का पूरा कोण कॉसेक होगा। फिर से आप बताइए, साइन का पूरा कोण कॉस, तो कॉस का पूरा कोण साइन होगा, टैन का पूरा कोण कॉट, तो कॉट का पूरा कोण टैन होगा। उसी तरह से बताइए सेक का पूरा कोण कॉसेक, तो कॉसेक का पूरा कोण सेक होगा। अब देखिए बता रहे हैं कि क्या फॉर्मूला होता है, पूरक कोण पर आधारित सूत्र। देखिए पूरक कोण पर आधारित सूत्र है। जैसे पहला बोल देगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, साइन का पहले बताइए, साइन का पूरा कोण क्या होगा, तो कॉस होगा, मालूम चलना चाहिए क्या होगा, कॉस होगा। और 90 माइनस थीटा का बताए थे कि 90 माइनस थीटा का बताइए पूरा कोण, तो हमने क्या बताया कि 90 में से किसी चीज का अगर पूरा कोण पूछे ना, किसी चीज के अगर पूरा कोण पूछे ना, तो उसको हम 90 में से घटा देंगे, तो 90 माइनस थीटा कर देंगे। तो
तो 90 होगा, माइनस माइनस प्लस होता है थीटा, 90 में से 90 कटा, बाकी क्या बचा, थीटा बचा। तो साइन का पूरा कोण कॉस हो गया और 90 माइनस थीटा का पूरा कोण क्या होगा, थीटा हो गया। अब देखिए, अब बोल देगा कॉस का, कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, तो कॉस का पूरा कोण क्या होगा, साइन होगा। ये तो हमने फिर से रिवीजन करवाया है कि साइन का कॉस, तो कॉस का साइन, तो कॉस का पूरा कोण साइन और 90 माइनस थीटा का थीटा होगा। अब उसी तरह से बताइए टेन का, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए फॉर्मूला याद करने का प्रयास नहीं कीजिए, फॉर्मूला बनता कैसे है ये आपको इंपॉर्टेंट लाइफ में होगा। याद करने से तो कुछ भी याद कर लेंगे, कितना दिन रहेगा याद करने के बाद, लेकिन बनता कैसे है वो आप दिमाग लगाइए कि बनता कैसे है। तो टेन का पूरा कोण क्या होता है, तो कॉट होता है, और 90 माइनस थीटा का पूरा कोण क्या होता है, 90 माइनस थीटा का होता है थीटा। उसी तरह से बताइए कॉसेक 90 माइनस थीटा का क्या होगा, कॉसेक का पूरा कोण सेक होगा और 90 माइनस थीटा का होगा थीटा होगा। उसी तरह से बताइए सेक का होगा 90 माइनस थीटा, और सेक का बताइए सेक का पूरा कोण क्या होगा, कॉसेक होगा और 90 माइनस थीटा का क्या होगा, थीटा होगा। ये तो आपको फॉर्मूला हो गया, ये आपको फॉर्मूला हो गया 6, जो किसके किसके आधारित पर हो, पूरक कोण पर आधारित हो। और मैंने अब क्वेश्चन लेके आता हूँ कि अब क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए फिर से आप बता दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा कहेगा तो क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। कहा है कि साइन और कॉस अपने आप में क्या है, फ्रेंडशिप है, दोस्तियारा है। उसी तरह से बताइए टेन का क्या होता है, पूरा कोण कॉट होता है। तो उसी तरह से बताइए टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा तो टेन थीटा होगा। उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा होगा। ये आप याद कर लीजिए। याद क्या करना है, ये मैंने तो बना दिया कैसे होता है, मैंने फिर बता दिया कि साइन कि क्या होगा पूरा कोण, तो कॉस हो गया, और 90 माइनस थीटा का क्या होगा, तो थीटा हो गया। इसको याद क्या करना है, मैंने तो सीध कर दिया, बता दिया। अब देखिए कह देगा कि साइन 60 डिग्री का पूरा कोण में क्या होगा, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है। तो साइन का बताइए, साइन का क्या होगा पूरा कोण, तो कॉस होगा, और 60 के बताइए क्या होगा, 30 डिग्री होगा, तो कॉस 30 हो जाएगा। कैसे बनाएं, पूरा कोण से मैंने बनाया है कि साइन का पूरा कोण कॉस और 60 डिग्री का पूरा कोण, तो 90 में से 60 घटा दे तो 30 आ गया। उसी तरह से बताइए टेन 45 डिग्री का क्या होगा, टेन 45 बराबर क्या होगा, तो टेन का क्या होता है, कॉट होता है, और 45 का क्या होगा, 45 है ना होगा, 45 में से 90 में से 45 घटाएंगे तो क्या होगा, 45 हो जाएगा। उसी तरह से बताइए कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का सेक होता है, और 30 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से आप बताइए साइन 90 डिग्री का होगा, साइन 90 डिग्री का होगा, तो साइन का पूरा कोण क्या होगा, कॉस होगा, और 90 में कितना घटाएंगे, तो 0 डिग्री घटा देंगे, तब ना होगा 90 में से 90 घटाएं तो कितना हो गया, 0 डिग्री हुआ। 90 में से पूरा कोण निकालने के लिए 90 घटाएंगे, जितना डिग्री का कोण रहेगा उतना घटा देंगे, जितना डिग्री का कोण रहेगा उसमें से 90 में से घटाए हैं, 90 में से अपना जितना डिग्री रहेगा उतना घटा दिए हैं, 90 में से जितना डिग्री रहेगा उतना घटा दिए, तो आया 60। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में बना सकते हैं। अब देखिए कह देगा साइन 30 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री का मान बताएं, इतना का मान बताएं। एक तो आप मान से भी निकाल सकते हैं, आप एक ऐसे नहीं बना सकते हैं तो आप पूरक से भी बना सकते हैं कि साइन का सबसे पहले अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो किसी एक का सोल्व करना है, वो किसके अनुसार, पूरक के अनुसार करना है सोल्व इसको। तो साइन 30 डिग्री है तो साइन का को क्या करेंगे, पूरा कोण कॉस, और 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो साइन का पूरा कोण कॉस और 30 डिग्री का पूरा कोण, 30 डिग्री का पूरा कोण 60 डिग्री होगा। इसके बराबर होगा कि नहीं, इसके बराबर हो गया, तो cos 60 है तो cos 60 रह देंगे। अब कट गया तो कितना मतलब है, 1 हुआ। अब तो बोलेगा कहीं से इसका तो मान भी होता है, तो मान होता है तब ना, जब ऐसे आ जाएगा तब कि साइन
20 डिग्री बटा cos 70 डिग्री। तब आप क्या कीजिएगा, अब तो 20 डिग्री का मान तो आपको याद नहीं है, 70 डिग्री का मान तो आपको याद नहीं है, तो इसको निकालने के लिए पूरा कोण याद होना चाहिए कि साइन का पूरा क्या होता है, तो कोस होता है, और 20 डिग्री का पूरा कोण कितना होता है, तो 70 होता है। और नीचे वाला के ज्यों का त्यों रख देंगे और कॉस से कॉस काट देंगे, तो हमको आंसर आया कितना, 1 हो गया। उसी तरह से आप बताइए tan 55 डिग्री प्लस tan 55 डिग्री माइनस cot 35 डिग्री। बताइए tan 55 डिग्री माइनस cot 35 डिग्री, इसका मान क्या होगा, इतना का मान निकालें। तो देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो देखिएगा दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। और जब 90 डिग्री आ जाए ना तो किसी एक का तोड़ दीजिए, किसके अनुसार, पूरा कोण के अनुसार किसी एक का तोड़ दीजिए। और जब आपको मन है कि इसको तोड़ेंगे, चाहे आपको मन है कि इसको तोड़ेंगे, तो माना जाए कि इसको तोड़ दिए तो इसको तोड़ेंगे, tan पर कोजी cot होगा, tan का पूरा cot होगा, और 55 डिग्री का पूरा कोण कितना होता है, 55 डिग्री का पूरा कोण होता है 35 डिग्री माइनस, ये के छोड़ देंगे 35 डिग्री, 35 से 35 कट दिया, प्लस माइनस, तो कितना आंसर आया, 0 आया आंसर। ठीक है, आज यहीं तक। आपको सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होने के कारण मैं इतना तक बताया कि पूरा कोण क्या होता है, पूरा कोण पर क्या क्या फॉर्मूला होता है, और पूरा कोण में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन आए हैं ना, अभी तो इंट्रोडक्शन है, 5 से 6 क्लास इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद मैंने क्वेश्चन लाऊंगा और देखिएगा चुटकियों में चुटकी में बनाएंगे आंसर कि कैसे बनता है। सिर्फ आप मेथड जानिए और याद कीजिए, और प्रॉपर जितना भी मैंने वीडियो डाल रहा हूँ उस वीडियो को प्रॉपर रिविजन कीजिए। जब भी भूल जा रहे हैं प्रॉपर नोट्स बनाइए, और नोट्स पे आप कॉपी पे लिखिए, और जहाँ पे आप भूलते हैं ना उसको आप प्रॉपर गो थ्रू कीजिए। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।